ओके। यश मेश्राम के 10 हुए, याक्षु 11, 9, वरुण 9। अच्छा, ऐसा कोई है जिससे एक भी नहीं हुआ? अच्छा, चैट पे लिखोगे तो बेटा सिर्फ मुझे सुनाई देगा, डोंट वरी, किसी और मुझे दिखाई देगा, किसी और को दिखाई नहीं देगा। अरे खुशी, खुशी बेटा 18 कैसे हो सकते हैं? 12 तो दिए थे। 8, ओके। 10, 10, 10 हो गए। अंकुश 10, श्रुति 10, इशिका, अनिरुद्धा, पूजा, मिनाल। ओके, कोई नहीं खुशी बेटा, ठीक है, मैं समझ गया था। प्रज्वल, ठीक है बेटा। लास्ट श्रेयस, लास्ट 1 मिनट वेट करेंगे, फिर जल्दी से स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। अछूत, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नौकिता, निम्बेडकर, निम्बेडकर, ओके। 5, डिम्पल, निशिता, ओके बेटा, ध्यान से डिस्कस करेंगे बेटा, ध्यान से फोकस करिएगा। ये बेटा जो लेट लतीफ आ रहे हैं ना बेटा, कृपया करके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसलिए लिंक पहले शेयर की जाती है कि बेटा 10 बजे तक आप ज्वाइन कर लो। लास्ट 1 मिनट वेट करेंगे, फिर बेटा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, जल्दी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे पहला होमवर्क दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको टाइप करने के लिए दिया था। बेटा कितने लोगों का आंसर आ गया, जल्दी चैट पे कंफर्म करेंगे। क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं सब लोग, बेटा फोकस करिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। ठीक है, हाँ, जिनका नहीं हुआ बेटा ध्यान से देखिएगा। अब सब लोग फोकस करिएगा। अभी चैट पे सब लोग लिखना बंद करिए बेटा। वरुण बेटा म्यूट बंद करो, आपको आवाज आएगी। वरुण बेटा म्यूट कर दिया होगा गलती से आपने, आवाज आएगी आपको, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सब लोग बेटा स्क्रीन पे देखेंगे, स्टार्ट करेंगे फिर से। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है बेटा, देखो एंगल ए दिया हुआ है और बी और सी दिया हुआ है। तो देखो यार, अगर हमें सीधा सीधा यार एंगल सी दिया होता ना, एंगल सी दिया होता ना, तो बेटा एक स्टेप में ये सवाल सॉल्व हो जाता था, एक स्टेप में सवाल सॉल्व हो जाता था। बट क्योंकि एंगल ए दिया है ना, तो ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। तो बेटा मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, सब लोग देखिएगा बेटा। मैं लिख लूंगा b बाय साइन b इज इक्वल्स टू c बाय साइन c। और बेटा इन दोनों की वैल्यू में बोल दूंगा, इन दोनों को लेट से मैं बोल दूंगा क्या है बेटा, k है। अब एक और इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है बेटा कि b बाय c इज इक्वल्स टू 2/√3। b बाय c इज इक्वल्स टू 2/√3। तो बेटा मैं b को क्या ले सकता हूँ, b को क्या ले सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा, ध्यान से देखिएगा। और c को ले सकता हूँ बेटा क्या, √3 टाइम्स ऑफ लैम्डा। तो ऐसा लेने से क्या होगा कि लैम्डा की वैल्यू जो भी हो, लैम्डा की वैल्यू जो भी हो, बी और सी का रेशियो क्या होगा आपका 2:3 होगा, जो कि हमको दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, अब आपको वैल्यू दी हुई है एंगल ए की। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एंगल ए को कोसाइन फॉर्मूले में लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कॉस ऑफ ए, बेटा जल्दी से इसका फॉर्मूला बताएंगे। इसका फॉर्मूला होता है बेटा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी सी होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ बी सी। भाई ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला अपने आप गलत कैसे हो गया भाई, ये 2b से नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, ये होना चाहिए आपका बेटा क्या, ए स्क्वायर। ठीक है, तो देखो कॉस ए की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 30 डिग्री। तो
बेटा cos हो जाएगा आपका cos 30 जो कि है √3/2। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, b और c, ध्यान से देखिएगा, b और c का लैम्डा के टर्म में वैल्यू डाल देंगे। लैम्डा के टर्म में वैल्यू डालते हैं बेटा, देखो b स्क्वायर क्या होगा, ध्यान से देखेंगे 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्या होगा बेटा 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आपको पता नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 इनटू बेटा b की वैल्यू 2 लैम्डा एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 लैम्डा। देखो बहुत सारे टर्म्स कट जाएंगे, ये कट गया, ये कट गया। देखो 2 लैम्डा इंटू 3 लैम्डा, ये आपका ये √3 है, तो ये √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा बेटा आपका 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 6 हो जाएगा। तो बेटा मैं इधर लिख रहा हूँ कि अगर आप ये √3 को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू मिलनी चाहिए बेटा 6 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू आरएचएस में देखो बेटा 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर 7 लैम्डा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे बेटा ए स्क्वायर सिंप्लीफाई होकर मिल जाता है लैम्डा स्क्वायर और ए मिल जाता है आपको कितना लैम्डा। बेटा वो ये मेहनत करके आपको निकालना था कि जैसे आपने ध्यान से देखिएगा बी और सी को लैम्डा के टर्म में लिखा, वैसे ही आपको ए को भी लैम्डा के टर्म में लाना था विद द हेल्प ऑफ कोसाइन फॉर्मूला। ठीक है, जैसे ही बेटा ये आप कर लेते हो ना, आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाता है। कैसे खत्म हो जाता है, यहाँ पे देखेंगे बेटा कि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, बी, एंगल बी की, राइट। तो मैं फिर से क्या करूंगा बेटा, cos b का फॉर्मूला लगा दूंगा। cos b आपका क्या कहता है, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ ac। अब आपको a पता है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, तो बेटा ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, c स्क्वायर हो जाएगा, देखो c की वैल्यू √3 लैम्डा है, तो बेटा ये हो जाएगा 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देखो b की वैल्यू 2 लैम्डा, तो ये आपका 4 लैम्डा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में देखो हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ a है लैम्डा, c है आपका √3 लैम्डा। आप ऑब्जर्व करोगे बेटा कि ये जो वैल्यू है ये तो कैंसिल हो जा रही है आपस में, और ये वैल्यू हो जाएगी 0, तो आपको मिल जाएगा बेटा cos b इक्वल्स टू 0। तो भाई cos b 0 हमें अच्छे से पता है कब होता है, जब आपका एंगल b की वैल्यू कितनी होती है 90। क्या होता है बेटा 90। तो यहाँ से हमें मिल जाता है कि एंगल b आपको मिल जाता है कितना 90। प्रत्युष बेटा सर √3 लैम्डा स्क्वायर, नहीं बेटा देखो, अगर आप √3 का स्क्वायर करोगे तो वो 3 हो जाएगा। ध्यान से देखो कैलकुलेशन में बेटा, आपका c का वैल्यू √3 लैम्डा है, आप जब फॉर्मूले में लगाओगे तो उसका स्क्वायर लगाओगे तो वो आपका 3 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि बेटा आपका जो ये b का वैल्यू है, इधर देखो, ये आपका जो b का वैल्यू है, b का वैल्यू 2 लैम्डा है, बट उसका स्क्वायर होता है, क्या होता है 4 लैम्डा स्क्वायर। चलो बेटा आगे बढ़ेंगे। हाँ बेटा देखो, जिनका भी अल्टरनेटिव मेथड है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं वहां पे उसको डिटेल में डिस्कस करूंगा, और अगर मुझे मेथड अच्छा लगा तो मैं उसको अगली क्लास में भी मेंशन करूंगा। ठीक है बेटा, जल्दी से इसको आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हमारा अगला होमवर्क था बेटा, ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से स्क्रीन अब दूसरी शेयर कर रहा हूँ। अब हमारे पास बेटा क्या था आपका, ये डीपीपी की बात करेंगे बेटा, ध्यान से देखो। ठीक है, डीपीपी पे आ जाते हैं। देखो डीपीपी में हमारे मैंने इसके सारे रिमेनिंग क्वेश्चंस बोले थे बेटा करके आइएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट और सेकंड तो हो ही गया था, सबको याद होगा बेटा, हमारा फर्स्ट हो गया था, सेकंड हो गया था, फोर्थ हो गया था, फिफ्थ हो गया था। अभी हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे किससे, थर्ड क्वेश्चन से बेटा स्टार्ट करेंगे। तो अब मैं अपना व्हाइट बोर्ड बेटा शेयर कर रहा हूँ, इस पे हेडिंग डाल रहे हैं। अभी हम लोग कौन सी डीपीपी डिस्कस कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा डीपीपी 1। रिमेनिंग क्वेश्चंस कौन से बचे थे बेटा, 1 2 4 5 हो गए थे, तो हमारे बचे थे 3 6 7 8 9 10। बेटा ये रिमेनिंग क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चंस बेटा डिस्कस करेंगे। सबको बात समझ में आ रही है, चैट पे जल्दी कंफर्म करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बेटा जिनको थोड़ा सा भी सॉल्यूशन में डाउट है, एक बार रिकॉर्डिंग देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि धीरे से जब आप वहां पे देखोगे समझ में आ जाएगा। अभी हमारे पास काफी क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, तो डिस्कशन थोड़ा सा प्रॉब्लम्स का स्पीड में होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या था, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास था क्या कि हमें बतानी थी बेटा किसकी, बी स्क्वायर cos 2a माइनस ए स्क्वायर cos 2b। सब लोग ध्यान से देखिएगा, क्या था बेटा, थर्ड प्रॉब्लम लिख रहे हैं बेटा, बी स्क्वायर cos 2a माइनस ए स्क्वायर cos 2b। बेटा एनोटेशन आप स्क्रीन पे लिखना बंद करिए, ठीक है, 1 सेकेंड।
ठीक है बेटा, कंटिन्यू करेंगे। देखो, इसमें हमें कुछ सिंप्लीफाई करके कुछ ऑप्शंस दिए थे, ठीक है। आपको सबको ध्यान होगा, मैंने करेक्शन दिया था, प्रॉब्लम में cos स्क्वायर 2a लिखा था, बट हमारे पास cos 2a होना चाहिए। तो सब लोग ध्यान से देखिए, मैं इसको एक आइडेंटिटी की मदद से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो cos 2a, अब अगर बच्चों आपको याद हो, cos 2a की आपने बहुत सारी आइडेंटिटी पढ़ी है। cos 2a की एक आइडेंटिटी होती है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक होती है बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। एक बेसिक आइडेंटिटी क्या होती है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो ये सारी आइडेंटिटीज आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए बेटा, सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। तो इनमें से जो बेटा ये cos 2a है ना, मैं साइन वाली आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी को यूज करता हूँ। तो देखिए क्या बनता है बेटा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ए, ध्यान से देखेंगे बेटा, और माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी। ध्यान से देखिएगा बेटा, मैंने ये आपकी cos 2a की आइडेंटिटी लगा दी, cos 2a की आइडेंटिटी लगा दी कहाँ पे, दोनों पे, एक cos 2a पे और एक cos 2b पे। तो अब इसको जब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ बेटा, तो क्या बनता है, देखो b स्क्वायर इंटू 1 b स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर, सब लोग देखिएगा ध्यान से, 2 इंटू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम लोग बेटा सबके ऑप्शंस देखते हैं, अगर हम इन सबके ऑप्शंस देखते हैं, तो आपके एंगल्स के टर्म्स उसमें नहीं पूछे हैं, तो ऑप्शंस में कहीं पे भी एंगल्स नहीं। तो मैं इसको एक काम करता हूँ बेटा, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, और सिंप्लीफाई करने के लिए देखो मैं किसकी मदद लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं लेता हूँ a बाय साइन ए इक्वल्स टू b बाय साइन बी। ध्यान से देखिएगा बेटा, तो अगर आपके पास ये वैल्यू अगर इक्वल है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके बोल सकते हो बेटा a साइन b इज इक्वल्स टू b टाइम्स ऑफ साइन a, b टाइम्स ऑफ साइन a। अगर बेटा इन दोनों को मैं स्क्वायर कर देता हूँ, अगर मैं दोनों को स्क्वायर कर देता हूँ, तो बेटा आ जाता है a स्क्वायर साइन स्क्वायर b, b स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। और इन दोनों क्वांटिटीज को ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर करने के बाद अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, ध्यान से देखिएगा, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये जो पूरी क्वांटिटी है, ये जो पूरी क्वांटिटी है बेटा, वो यही दोनों वैल्यूज है, ये यही दोनों वैल्यूज हैं। देखो आप ये क्या लिखा हुआ है, 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, ये बराबर है किसके, b स्क्वायर साइन स्क्वायर a मल्टीप्लाइड बाय 2 के। तो ये बेटा दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएंगी, और इससे क्या हो जाएगा कि ये दोनों वैल्यू आपकी कैंसल हो जाएंगी, जिससे आपको वैल्यू आंसर मिल जाएगा बेटा कितना, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेटा कितने लोगों का सही आया, जल्दी चैट पे कंफर्म करिए, और किसी को छोटा सा भी डाउट हो चैट पे कंफर्म करिए, तो आगे बढ़े, चैट पे कंफर्म करिए, चैट पे कंफर्म करिए। और बेटा जिनको छोटा सा भी डाउट है ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा स्लो मोशन में, बिल्कुल बेसिक से सवाल है स्टार्टिंग में। वेरी गुड प्रेरणा बेटा, वेरी गुड। चलो बेटा जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बेटा, थर्ड के बाद सिक्स क्वेश्चन बोल रहा है। सिक्स क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सिक्स क्वेश्चन बेटा आपको दिया हुआ है, 1 सेकंड। देखो सिक्स क्वेश्चन, अच्छा एक बात बताओ बेटा, सिक्स क्वेश्चन तो हमारा क्लास में हो गया ना बेटा, सिक्स क्वेश्चन तो क्लास में हो गया ना हमारा बेटा, सिक्स क्वेश्चन क्लास में कल हम लोगों ने कर लिया था। तो हम लोग स्किप करेंगे बेटा अगले सेवेंथ क्वेश्चन के लिए। सिक्स क्वेश्चन हमने कर लिया था क्लास में, ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। अब सिक्स क्वेश्चन के बाद बेटा क्या हम लोग सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन, हाँ बेटा सेवेंथ क्वेश्चन का ध्यान से देखिएगा जल्दी से। हाँ बेटा सेवेंथ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे देखेंगे। हाँ बेटा सब लोग ध्यान से देखेंगे सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन बिल्कुल ही बेसिक सवाल है बेटा, आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, 1 सेकंड एक बार देख लेते हैं बेटा। देखो आपको स्मॉल ए दिया हुआ है 3, स्मॉल बी दिया हुआ है 4, स्मॉल ए दिया हुआ है 3, स्मॉल बी दिया हुआ है 4, और स्मॉल सी दिया हुआ है बेटा क्या, 5। ठीक है, तो यार मुझे कुछ बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर ये बेटा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसको ट्राइंगल बना लेते हैं पहले, देखो ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, देखिएगा ठीक है, बिल्कुल यही प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा बेटा, यहीं पे आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाना चाहिए।
देखिएगा, इसको डिनोट कर देते हैं, तो डिनोट केयरफुली करना बेटा। देखो अगर मैं इसको ए बोलता हूँ तो इसके ऑपोजिट साइड हो जाएगी 3। अगर मैं बेटा इसको बी बोलता हूँ तो इसकी ऑपोजिट हो जाएगी 4, और हाइपोटेनियस हमारी सी होनी चाहिए क्योंकि वो लॉन्गेस्ट साइड है, तो ये वर्टेक्स हो जाएगा सी, हो जाएगा 5। तो बेटा ये हो जाएगा आपका एंगल बी। हमसे बेटा वैल्यू किस चीज की पूछी है, ध्यान से देखिएगा बेटा, हमसे वैल्यू किस चीज की पूछी है, हमसे वैल्यू पूछी है किसकी, साइन 2b की। ध्यान से देखिएगा किसकी वैल्यू पूछी है, साइन 2b की। तो आप इस राइट एंगल ट्राइंगल की मदद लीजिए और आप देखिए साइन 2b का वैल्यू क्या होता है, साइन 2b का फॉर्मूला होता है बेटा 2 साइन b इंटू कॉस b। अब यार ध्यान से देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, तो यार ये तो बचपन का सवाल हो गया। साइन b की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो बेटा, क्या, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा 4/5, और cos b हो जाएगा बेटा क्या, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा बेटा 3/5। तो आपको वैल्यू मिल जाती है 2 इंटू 4 8 इंटू 3 24 डिवाइडेड बाय 25। बिल्कुल ही फालतू सवाल था, बिल्कुल ही फालतू सवाल था, इस पे ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था। ये तो बचपन बिना सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के भी आप कंफर्टेबली कर सकते थे बेटा। जिन जिन को क्लियर है आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी बताइए बेटा, जिन जिन को क्लियर है जल्दी बताइए तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, अगला प्रॉब्लम देखते हैं, अगले पेज पे बेटा मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा 8th प्रॉब्लम बेटा, 8th प्रॉब्लम जल्दी बताओ कितने लोगों से हो गया, मेरे को चैट पे कंफर्म करो, चैट पे कंफर्म करो 8th कितने लोगों से हो गया। अच्छा आप लिखो कितने लोगों से नहीं हुआ, चैट पे जल्दी लिखो, क्योंकि 8th थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक ठाक प्रॉब्लम है, जिसमें आपकी काफी सारी अच्छी आइडेंटिटीज रिवाइज हो जाएंगी। नहीं हुआ, डाउट डाउट डाउट, ठीक है, मुझे मैं एक्सपेक्टेड था बेटा काफी लोगों का डाउट। ठीक है, एक साइड से मैं बताता हूँ, एक साइड से आप फिर से खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, चलो अभी चैट पे लिखना बंद करेंगे। ठीक है बेटा, मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो इस प्रॉब्लम को आरएचएस से, मैं स्टार्ट करता हूँ इस प्रॉब्लम को आरएचएस से, तो मैं आरएचएस लिख रहा हूँ बेटा। ठीक है, देखिएगा, देखो सब लोगों के पास क्वेश्चन होना चाहिए सामने। ठीक है, मैं आरएचएस से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो बेटा आरएचएस की वैल्यू दी हुई है आपको 2 टाइम्स ऑफ बी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर ए। देखो ये आपको आरएचएस दिया हुआ है बेटा, मैं इससे स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए और मुझे इसको प्रूव करना है, कौन सा क्या प्रूव करना है बेटा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए टाइम्स ऑफ कॉस सी माइनस कॉस बी, ए टाइम्स ऑफ कॉस सी माइनस कॉस बी। तो ये कॉस स्क्वायर ए नहीं है बेटा, ये करेक्ट कर दीजिए, ये कॉस स्क्वायर ए बाई 2 है। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर पहले बेटा देखो आइडेंटिटी जो पीछे दिया हुआ है, देखो ये एक आइडेंटिटी, सब लोग बेटा बोर्ड पे देखो, अभी सर्कल कर रहा हूँ मैं, दिख रहा है क्या। तो 2 cos स्क्वायर ए को देखो ध्यान से देखो, 2 cos स्क्वायर ए को मैं -1 को अगर उधर भेजूंगा, अगर मैं -1 को इधर भेजूंगा तो बेटा 1 + cos 2a हो जाएगा क्या, 1 + cos 2a हो जाएगा, राइट। तो बेटा मैं इसी आइडेंटिटी की फिर से मदद लेता हूं, ध्यान से देखिएगा, और 2 cos स्क्वायर a बाई 2, 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर a बाई 2 को मैं लिखता हूं बेटा 1 + cos a। 2 cos स्क्वायर a बाई 2 जो अंडरलाइन किया हुआ है उसको लिख रहा हूँ 1 + cos a मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस सी। जिन जिन को समझा जल्दी से चैट पे कंफर्म करो, ये सबको समझना चाहिए स्टेप बेटा, वही आइडेंटिटी को मैंने यूज किया और 2 cos स्क्वायर a बाई 2 को 1 + cos a लिखा। ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ेंगे। देखो अब हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो b माइनस सी है 1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। अर्नव, अर्नव बेटा cos 2a की आइडेंटिटी है, हमने क्या किया, cos 2a की आइडेंटिटी में यहाँ पे जहां जहां पे a है, सब लोग बोर्ड पे देखिएगा, जहां जहां पे a है उसको a बाई 2 रिप्लेस कर दो। तो ये बेटा आपको देखो यहीं पे मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, ये अगर बेटा a बाई 2 हो गया तो ये भी आपका a बाई 2 हो जाएगा, और देखो आपका 2 cos स्क्वायर a बाई 2 हो जाएगा 1 + cos a, 2 cos स्क्वायर a बाई 2 हो जाएगा 1 + cos a। अब आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब इसको मैं b माइनस सी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो बेटा b माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय 1 b माइनस सी, फिर ये b cos a, b cos a, b को cos a से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस c टाइम्स ऑफ cos a। ठीक है, यहां तक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, प्रोजेक्शन फॉर्मूले की मदद ले रहा हूं। ठीक है,
ध्यान से देखिएगा प्रोजेक्शन फॉर्मूले की मदद में कैसे ले रहा हूं। देखो हमने पढ़ा है कि स्मॉल बी को विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, स्मॉल बी को लिख सकता हूं मैं बेटा a cos c प्लस c टाइम्स ऑफ cos a। ध्यान से देखिएगा a टाइम्स ऑफ cos c प्लस c टाइम्स ऑफ cos a। तो अगर मैं ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये हो जाएगा बेटा a cos c प्लस c टाइम्स ऑफ cos a। अब सिमिलरली बेटा आप ऑब्जर्व करोगे कि आपका जो ये c है इसको भी प्रोजेक्शन फॉर्मूले की मदद से लिख सकते हो आप b cos a प्लस a cos b। ये सीधे सीधे बेटा हमारे दो प्रोजेक्शन के फॉर्मूले हैं जो हमने कल याद किए थे, तो मैं इनका मदद ले रहा हूं और इनको रिप्लेस कर रहा हूं। तो ये जो वैल्यूज है हमारी क्या बन जाएगी बेटा, अब ये माइनस है देखो, तो माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा b cos a। मैं c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ बेटा b cos a और a cos b, तो दोनों जगह माइनस आ जाएगा, दोनों जगह माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस a cos b। अच्छा दो और टर्म रखे हुए हैं हमारे पास, दो और टर्म रखे हुए हैं b cos a, ये वाले टर्म बेटा मैं फिर से लिख रहा हूँ b cos a माइनस c cos a। अब देखो यार कुछ टर्म्स कट गए, अब देखो कुछ टर्म्स कट गए। देखो कौन से टर्म्स कट गए बेटा, ये दिख रहा है आपको c cos a, ये दिख रहा है हमें c cos a, ये दोनों कट गए। ये दिख रहा है हमें b cos a माइनस में, ये हमारा दिख रहा है b cos a प्लस में। तो बेटा आप ऑब्जर्व करोगे कि ये दोनों टर्म बच गए और दोनों में से अगर आप a कॉमन लेते हो तो आपको मिल जाएगा cos c माइनस cos b, जो आपका क्वांटिटी दिया हुआ है बेटा किसमें, LHS में। क्वांटिटी दिया हुआ है किसमें बेटा, LHS में। अब अगर बेटा किसी को LHS टू RHS प्रूव करना है तो कुछ मत करो, इसका रिवर्स समझ लो। इसका रिवर्स कैसे समझोगे आप बेटा, a cos c है, a cos c की वैल्यू प्रोजेक्शन से लिखो, फिर a cos b है उसकी वैल्यू प्रोजेक्शन से लिखो और हाफ एंगल फॉर्मूला बना के RHS आ जाएगा। तो बेटा मैं आपको खुद से करने के लिए बोल रहा हूँ कि इसको छोटा सा होमवर्क समझ लो कि आप LHS टू RHS खुद से इसको ट्राई करेंगे। अगला प्रॉब्लम देखेंगे बेटा, ठीक है बेटा। 8th के बाद 9th प्रॉब्लम। हाँ भाई 9th प्रॉब्लम कितने लोगों से हो गया जरा बताना तो चैट पे। बेटा 9th प्रॉब्लम कितने लोगों से हो गया, जल्दी चैट पे बताइएगा। फास्ट फास्ट करेंगे, बिल्कुल फास्ट। अच्छा कितने लोगों से नहीं हुआ, चलो हो गया तो ठीक है, कितने लोगों से नहीं हुआ, डाउट 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 डाउट। 1 2 3 4 5 6, नहीं बेटा अभी हो गया नहीं, जितने लोगों का डाउट है 8 9 10 11, ठीक है 12, चलो बंद करो अभी लिखना, ध्यान से सुनो। देखो 9th प्रॉब्लम बेटा ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सब लोग बेटा अभी अभी चैट पे लिखना बंद करो। अभी देखो, अभी देखो बेटा क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है बेटा सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यार ये रिलेशन तो तभी सेटिस्फाई होगा जब, ध्यान से देखिएगा, ये रिलेशन तभी सेटिस्फाई होगा जब आपके पास कौन सा ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसकी हाइपोटेन्यूज क्या होगी बेटा सी और जिसके एल्टीट्यूड्स क्या होंगे बेटा ए और बी। तो तेजी से लिख रहा हूँ बेटा, ये सी होना चाहिए, इन दोनों में से किसी को भी क्या बोल दोगे, ए और बी, और नोटेशन के हिसाब से ये ए, ये बी और ये कैपिटल सी। तो बेटा फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उससे ये निकल के आता है कि ट्राइंगल है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। अब आपसे वैल्यू किसकी पूछी हुई है, ध्यान से देखना बेटा, वैल्यू किसकी पूछी हुई है, वैल्यू पूछी हुई है 4s इंटू s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। अरे यार ये तो हमारा कौन सा, ये तो फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में याद करने को बोला था ना, ये तो आपका किसका वैल्यू है बेटा, डेल्टा है। और डेल्टा भी नहीं है, डेल्टा का क्या है, स्क्वायर है। डेल्टा का क्या है बेटा, स्क्वायर है। ये आपको याद होना चाहिए था, सबसे पहली स्लाइड में हमने इसको डिस्कस किया था कि दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम द हेरॉन्स फॉर्मूला। अब अगर ये बेटा राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को अपने बेसिक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी लिख सकता हूँ। तो बेटा अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेटा यहाँ से आपको डेल्टा ये भी तो मिल जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सेम डेल्टा को मैं इसकी मदद से लिख सकता हूँ। और बेटा ये अगर डेल्टा है आपका, ये अगर आपका बेटा डेल्टा है हाफ इंटू बी इंटू ए, तो आपका डेल्टा स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर में सीधा लिख रहा हूँ, इट विल बी 1/4 बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। कैंसिल कैंसिल आगे बढ़ जाएंगे, आंसर आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, बहुत ही बेसिक सवाल है।
ठीक है बेटा। बेटा जिन जिन को नहीं आया था वो समझ में आ गया, अभी चैट पे कंफर्म करेंगे। जिनका डाउट था वो क्लियर हो गया, जल्दी चैट पे कंफर्म करो बेटा, आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड वेरी गुड बेटा। लास्ट प्रॉब्लम जल्दी देखेंगे इसका। चलो लास्ट प्रॉब्लम जल्दी देखेंगे। ठीक है, टेंथ प्रॉब्लम ध्यान से देखिएगा बेटा, क्या बोल रहा है कि आपके पास दिया हुआ है कि इफ इन अ ट्राइंगल ए स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा बेटा, ए स्क्वायर क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी बाई टू प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी बाई टू प्लस, नहीं ए स्क्वायर नहीं है बेटा, क्या है आपका ए है शायद से, ठीक है, ये ए स्क्वायर हटा देंगे। तो ये आपको दिया हुआ है बेटा ए टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर सी बाई टू प्लस सी टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर a बाई टू इज इक्वल्स टू 3 बाई टू। देन आपको बताना है कि साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर इन व्हाट, एबी जीपी एचपी और एजीपी, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसको सब लोगों को साइड में कन्वर्ट करेंगे। देखो ये फिर से आइडेंटिटी हमारी पिक्चर में आ जाएगी बेटा। अगर आपको याद हो थोड़ी देर पहले मैंने यूज किया था 1 प्लस कॉस ए कैन बी रिटर्न एज 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू। बेटा सबसे पहले में यूज किया था कि यहाँ पे हमने -1 लिखा था, तो अब मैं इसको ऐसे यूज कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास है cos स्क्वायर ए बाई टू, ध्यान से देखना बेटा, cos स्क्वायर ए बाई टू है अगर मेरे पास, तो उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, 1 प्लस कॉस ए बाई टू। बेटा ये बाय हार्ट याद होना चाहिए आपको कि cos स्क्वायर ए बाई टू को आप रिप्लेस कर सकते हो 1 प्लस कॉस ए बाई टू, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए होल डिवाइडेड बाई टू। बेटा सिमिलरली, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो गई बेटा, ये cos स्क्वायर सी बाई टू अगर यहाँ पर है तो यहाँ पे आपका a नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए बेटा, ये a नहीं होना चाहिए, ये हमारा क्या होना चाहिए c बाई टू। तो दिस विल बी 1 प्लस कॉस सी होल डिवाइडेड बाई टू, और ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस कॉस a डिवाइडेड बाई टू, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 3b बाई टू। अब ध्यान से देखो बेटा, थोड़ा मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, पहली फुर्सत में तो इसको काट दो, ये तो सब कट गया, ठीक। अब देखो a इंटू वन, सब लोग देखो इधर, a इंटू वन एंड दिस इज योर c इंटू वन, तो इसको a प्लस सी को अलग कर दो, ठीक है। अब बाकी टर्म देखो a cos c प्लस c cos a, मुझे चैट पे चाहिए इसकी वैल्यू, जल्दी बताओ, a cos c प्लस c cos a, जल्दी चैट पे चाहिए वैल्यू बेटा। b, वेरी गुड बेटा, मैं इसको लिख रहा हूं a cos a cos c प्लस c टाइम्स ऑफ cos a बेटा, और ये पूरी वैल्यू है किसके बराबर, 3b बाई टू। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सबका अच्छे से आ रहा है। अब इसको अगर मैं बेटा थोड़ा सा ऑब्जर्व करूं, और आपने बता ही दिया काफी लोगों ने कि ये जो a cos c, ध्यान से देखो बेटा, ये a cos c प्लस c cos a है, a cos c प्लस c cos a जो है, इसको आप कंफर्टेबली लिख सकते हो बेटा b। एक गड़बड़ छोटी सी क्या हो गई, ये आपका 2 तो कट चुका है, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं बेटा, a प्लस सी तो था हमारे पास, इसकी वैल्यू जो है प्रोजेक्शन फॉर्मूले की मदद से आ जाएगी b, और RHS में दिया हुआ है 3b, तो यहाँ से आपको मिल जाता है a प्लस सी इक्वल्स टू 2b, a प्लस सी इक्वल्स टू बेटा 2b। चलो बेटा जल्दी से इसको देख लेंगे बेटा, जिन जिन को समझा जल्दी से कंफर्म करो तो आगे बढ़े। ये हमारी डीपीपी खत्म हो गई, ये हमारी बेटा डीपीपी फर्स्ट खत्म हो गई, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ेंगे, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है बेटा, मैं पेज को आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब हमारी डीपीपी 2 जल्दी निकालेंगे बेटा, जल्दी हेडिंग डालो यार, बिल्कुल बहुत पढ़ाई करनी है आज, ठीक है। कौन सी डीपीपी बेटा, डीपीपी 2, बहुत ही सिंपल सिंपल से सवाल थे। मैं एक बार लिख लेता हूँ बेटा कौन से सवाल थे हमारे, 1 3 4 6 8, 1 3 4 6 8 बेटा, ये हमारे सवाल थे जो हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो एक बार निकाल लेंगे जल्दी से, सब लोगों के पास डीपीपी 2 बेटा लिखी हुई सामने होनी चाहिए। कौन सा सवाल था बेटा, जल्दी देखेंगे, डीपीपी 2, अच्छा पहला सवाल देखेंगे। देखो चैट पे बेटा कंफर्म करो, पहला सवाल कितने लोगों से हो गया। अच्छा बेटा लास्ट प्रॉब्लम में
एक मिनट बेटा रुको। अच्छा एक मिनट, जो लास्ट प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया ना बेटा, एक बार जरा वापस आते हैं उस पर, कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है। लास्ट प्रॉब्लम जो था बेटा, लास्ट स्टेप ये वाला आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा बेटा। ये जो हमने मल्टीप्लाई करके ओपन किया तो ये टर्म तो बच गई, ये समझा होगा। ये क्वांटिटी जो है, सब लोग बोर्ड पे देखो, ये क्वांटिटी जो है बेटा, ये हमने प्रोजेक्शन फॉर्मूला की मदद से, जो कि लिखा हुआ है a cos c प्लस c cos a, इसको रिप्लेस कर दिया b, इसको रिप्लेस कर दिया b। और यहाँ पे अगर बेटा b आ गया तो ये 3b b से कैंसिल हो जाएगा, 2b बचेगा। अब इसके बाद मैंने एक्सप्लेन नहीं किया जानबूझ के बेटा कि अगर ये रिलेशन आता है तो आपको सपने में उठा के भी अगर पूछा जाए तो आप बिल्कुल चिल्ला दोगे कि सर एबीसी किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो ये रिलेशन आते से ही आपको बेटा समझ में आ जाना चाहिए था कि आपके क्या है। यहाँ पे फिर से लिख देते हैं कि एबीसी बेटा किस में होना चाहिए था, आपका एबी में। ठीक है, अब आते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब आते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन तुम लोगों को अच्छा मुझे चैट पे कंफर्म करो कितने लोगों को क्वेश्चन समझ गया, क्योंकि मुझे गारंटी है कि काफी लोगों को क्वेश्चन ही नहीं समझा होगा। हाँ नहीं समझा, क्वेश्चन नहीं समझा, तो चलो उसको अभी करेंगे, हम लोग साथ में करेंगे। ठीक है, मैं एक बार बेटा स्क्रीन पे क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन पे बेटा मैंने क्वेश्चन शेयर किया है। अब जरा क्वेश्चन को देखो। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट है, इससे क्या आपके सारे काफी सारे फॉर्मूले इस क्वेश्चन से रिवाइज हो जाएंगे। सब लोग बेटा अभी क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, देखो ये तीन स्टेटमेंट है, ये तीन स्टेटमेंट क्या दिए हुए हैं बेटा, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है बेटा। पहले ये बताओ सबको DPP2 दिख रही है ना चैट पे, सबको DPP2 दिख रही है ना चैट पे? अभी व्हाइट बोर्ड नहीं दिखना चाहिए, अभी DPP2 दिखनी चाहिए। वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए समझ गए। चलो चलो अभी देखो इधर, देखो क्वेश्चन को समझो। फर्स्ट स्टेटमेंट ABC एंड एरिया आर रैशनल, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट A tan A by 2 tan B by 2 tan C by 2 आर रैशनल। ध्यान से देखना बेटा, अब जो लास्ट में दिया हुआ है ना कि प्रूफ दैट फर्स्ट implies टू, इसका मतलब है कि अगर आपने मान लिया, अगर आपने बेटा मान लिया फर्स्ट स्टेप आपकी क्या है, सही है, तो आप उससे प्रूफ करिए कि सेकंड स्टेप सही होनी चाहिए, सेकंड स्टेप सही होनी चाहिए। तो बेटा ये अपने आप में एक अलग सवाल है, जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये अपने आप में एक अलग सवाल है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि सेकंड टू थर्ड ये अपने आप में एक अलग सवाल है भाई। अब इसमें आप मानोगे, क्या मानोगे बेटा, A tan A by 2 tan B by 2 tan C by 2 अगर रैशनल है तो प्रूफ करो A sin B sin C भी रैशनल होने चाहिए। तो मुझे चैट में कंफर्म करो ये एक्चुअली प्रॉब्लम्स, एक क्वेश्चन के अंदर कितने प्रॉब्लम्स थे, एक क्वेश्चन के अंदर कितने प्रॉब्लम्स थे हमारे? 3। वेरी गुड बेटा, एक क्वेश्चन के अंदर हमारी एक्चुअली में 3 प्रॉब्लम थे। तो मैं फर्स्ट अभी डिस्कस करता हूं, सेकंड और थर्ड आप फिर से ट्राई करिएगा। तो मैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रहा है, अभी स्क्रीन चेंज कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट बोल रहा है, ध्यान से देखो बेटा, फर्स्ट का फर्स्ट, अभी मैं फर्स्ट क्वेश्चन में ये वाला प्रूफ कर रहा हूँ बेटा। स्क्रीन देखिएगा सब लोग, व्हाइट बोर्ड आ गया होगा। फर्स्ट टू सेकंड, फर्स्ट दिया हुआ है बेटा क्या कि ABC डेल्टा आर व्हाट रैशनल। आपको बेटा प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ क्या करना है, A tan A by 2 tan B by 2 tan C by 2 शुड बी रैशनल। तो यार A तो होगा ही रैशनल, ऑब्वियस सी बात है, A तो दिया ही हुआ है, इन लोगों को रैशनल प्रूफ करना है। ठीक है, तो बेटा एक फॉर्मूला दिया था मैंने आपको, tan A by 2 के दो फॉर्मूले दिए थे मैंने आपको, tan A by 2 के दो फॉर्मूले दिए थे बेटा। तो मैं इस फॉर्मूले की मदद ले रहा हूँ, डेल्टा बाय S इंटू एस माइनस ए, डेल्टा बाय S इंटू एस माइनस ए। बेटा आप ध्यान से देखना, यहाँ पे डेल्टा तो रैशनल है ही, ये इसने दिया हुआ है, डेल्टा तो रैशनल है ही, उसने दिया हुआ है। बेटा एक बात बताना जरा, जो S होता है वो क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी बाई 2, क्या होता है बेटा, A प्लस बी प्लस सी बाई 2। भाई अगर A B C अगर रैशनल है तो डेफिनेटली बेटा ये भी तो रैशनल होगा ना, अपने आप रैशनल थोड़ी ना हो जाएगा।
ये भी आपका रैशनल होगा। और अगर s माइनस ए, बेटा s भी रैशनल है, a भी रैशनल है, तो उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो s माइनस ए भी क्या आएगा, रैशनल। तो क्या मैं बोल सकता हूँ बेटा कि डिनोमिनेटर भी रैशनल होगा, डिनोमिनेटर भी रैशनल होगा। तो बेटा न्यूमरेटर रैशनल है, डिनोमिनेटर रैशनल है, तो दोनों का रेशियो भी क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। ये आपने किसके लिए प्रूफ किया बेटा, tan a/2। अब सिमिलरली बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार लिख लेते हैं, tan b/2 आपका s इंटू एस माइनस बी। बेटा देखो ये भी रैशनल और ये भी रैशनल, इसका मतलब है tan b/2 भी आपका क्या होगा, रैशनल। अब मुझे चैट पे कंफर्म करो बेटा कि सेकंड और थर्ड खुद से कर लोगे ट्राई, सेकंड और थर्ड खुद से करोगे कि बताएं, क्वेश्चन समझे कि नहीं। फर्स्ट टू सेकंड हमने कर लिया, सेकंड और थर्ड अब खुद से करो, सारी आइडेंटिटी फिर से रिवाइज हो जाएंगी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ेंगे। ये बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बेटा। आप थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा। मैं थर्ड क्वेश्चन फिर से हो गया क्या, मुझे ये बताओ, थर्ड क्वेश्चन फिर से हो गया क्या क्लास में। हाँ बेटा थर्ड क्वेश्चन फिर से हमारा हो चुका है, तो इसको क्लास में हमने कल कर लिया था, ठीक है बेटा। थर्ड हमारा हो गया है, इसको आगे बढ़ेंगे डन करके। थर्ड के बाद हमारा कौन सा है बेटा, फोर्थ। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, हाँ वेरी गुड बेटा, फोर्थ क्वेश्चन एक बार निकाल लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन समझते हैं क्या दिया हुआ है फोर्थ में। हाँ भाई, फोर्थ दिया हुआ है साइन a/2, साइन c/2, साइन b/2, देन दी वैल्यू ऑफ, ठीक है, एबीसी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बेटा क्वेश्चन देखेंगे, आपको बोला है ए, बेटा जिन जिन का डाउट है वो ध्यान से देखिएगा, आपको दिया हुआ है एबीसी, बेटा एंगल्स नहीं है, साइड आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, साइड आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और आपसे वैल्यू पूछा गया है, किसका वैल्यू पूछा गया बेटा, आपसे वैल्यू पूछा गया है, वन सेकेंड, साइन a/2 साइन c/2 डिवाइडेड बाय साइन b/2, ठीक है बेटा ध्यान से देखिएगा, डिवाइडेड बाय साइन। बेटा पहले ईमानदारी वाला मेथड करेंगे, फिर फर्जी शॉर्टकट मेथड करेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, हाँ वेरी गुड अंशुल बेटा, वही फर्जी मेथड है, बट अभी नहीं, पहले ईमानदारी से करेंगे। साइन a/2 का फॉर्मूला, साइन a/2 का फॉर्मूला बेटा अंडर रूट ऑफ, फॉर्मूले भी तो याद करने हैं अपने को, क्या होगा, s माइनस बी, s माइनस सी होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ बी सी, अंडर रूट ऑफ s माइनस ए, s माइनस बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए बी होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ s माइनस ए, s माइनस सी होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, क्या बचेगा भाई यहाँ पे, ए सी। देखो बहुत सारे टर्म्स तो ना ये कट जाएंगे, एस माइनस ए किससे कट गया, एस माइनस ए, एस माइनस ए किससे कट गया, एक्स माइनस सी, ये ए कट गया किससे, ए से, और सी कट गया सी से। तो बेटा सिंप्लीफाई करोगे ना, तो देखो आपके पास अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी, अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी, ये हो जाएगा बेटा एस माइनस बी, बाकी सारी चीजें कट गई हैं, अंडर रूट ऑफ बी इंटू अंडर रूट ऑफ बी, तो ये हो जाएगा बेटा बी, ठीक है। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ बेटा, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो s की वैल्यू देखते हैं बेटा। अच्छा एक काम करें, कल भी मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन किया था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, ऐसा टर्म आता है ना तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया करो, उससे क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा 2s, 2s होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी, ध्यान से देखिएगा 2s होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b होल डिवाइडेड बाय 2b। अब यहाँ तक तो हमने अभी तक ap का यूज नहीं किया है बेटा, अगर जब आपके पास AP होता है तो 2b इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस सी, 2b इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस सी, और ये a प्लस सी किससे कट जाएगा, 2b से, और बचेगा क्या आपके पास, b डिवाइडेड बाय 2b, क्या बचेगा, b डिवाइडेड बाय 2b, कैंसिल करो और आपको वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 1/2, वैल्यू मिल जाएगी 1/2। ये तो हो गया हमारा कौन सा मेथड बेटा, ईमानदारी का मेथड हो गया। अब फर्जी मेथड मैंने कल भी यार बोला था कि हम लोग कहीं कहीं पे उसको यूज कर सकते हैं। फर्जी मेथड क्या है भाई, ये हर ट्राइंगल, हर ऐसे ट्राइंगल के लिए वैलिड है जो कि जिसकी साइड्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो एक काम करो ना, एक काम करो, ऐसा ट्राइंगल ले लो जिसके साइड्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जो सस्ता हो, तो वो तो यार भाई एक काम करो ना, ए साइड्स ले लो आप,
ए साइड्स ले लो, आप ले सकते हैं, राइट? क्लियर है? ए साइड्स ले लोगे तो देखो ये भी होता है ना, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विथ अ कॉमन डिफरेंस जीरो, कॉमन डिफरेंस जीरो, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। उस सिनेरियो में बेटा ए बी और सी तीनों की वैल्यू हो जाएगी 60 और a/2 b/2 c/2 तीनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। तो बेटा वैल्यू जब आप इसमें डालोगे तो आपकी वैल्यू आती है sin 30, ये भी sin 30, नीचे भी आ जाता है sin 30, ये दोनों कैंसिल, sin 30 की वैल्यू कितनी 1/2। तो अगर बेटा इसको तेजी से करना होता तो इक्विलेटरल मान के कर सकते थे, बट अभी हम लोग सीख रहे हैं, ईमानदारी से करना जरूरी है ताकि आपको प्रॉब्लम्स के फॉर्मूले भी याद हो जाए। जल्दी से आगे बढ़ेंगे बेटा। फोर्थ के बाद सिक्स्थ, ध्यान से देखिएगा, फोर्थ के बाद सिक्स्थ देखेंगे सब लोग बेटा। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हाँ 1 सेकंड, सिक्स्थ क्वेश्चन निकाल लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको बेटा? अरे यार सिक्स्थ क्वेश्चन तो फालतू है बेटा। सिक्स्थ क्वेश्चन जल्दी बताओ, कितने लोगों का डाउट है यार? मेरी इच्छा नहीं हो रही है बताने की, बहुत सिंपल सवाल है। किसी का डाउट है क्या सिक्स्थ क्वेश्चन बेटा? बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन किसी का डाउट है क्या? नहीं तो आगे बढ़े। हाँ डाउट है, ठीक है बेटा, कोई नहीं, जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं बेटा। देखो क्या दिया हुआ है सिक्स्थ क्वेश्चन में, सब लोग जल्दी देखो। अरे भगवान, जल्दी जल्दी देखेंगे बेटा। सिक्स्थ क्वेश्चन एक बार एक्सप्रेशन लिख लेते हैं बेटा। एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है? 2ac साइन ऑफ a माइनस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय 2। बेटा जल्दी से देखेंगे इसको। देखो यार ये जो आपका क्या दिया हुआ है a प्लस सी, बेटा a प्लस सी को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ a प्लस सी बेटा, क्योंकि ये एंगल्स है, ट्राइंगल की बात चल रही है, किसी भी दिन आप रिप्लेस कर सकते हो 180 माइनस बी से। तो ये जो a प्लस सी है ना, मैंने लिख दिया बेटा 180 माइनस बी, एक और माइनस बी है डिवाइडेड बाय 2। अच्छा एक गड़बड़ हो गई, कहाँ गया भाई? कॉस के साथ, ये किसके साथ चल रहा है? ये चल रहा है आपके किसके साथ? साइन के साथ, तो उसको छोड़ने का नहीं, ये आपका साइन है और ये आपका क्या है बेटा? 2ac। जल्दी जल्दी इसको देख रहे हैं बेटा, तो ये आ जाएगा 2ac। देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो साइन ऑफ 180/2 कितना आ गया 90 माइनस 2b/2b, तो साइन 90/2 साइन 90 माइनस बी, क्या बोलते हो? साइन 90 माइनस बी क्या होता है? कॉस बी। अब कुछ मत करो बेटा, आप ऑप्शन में देख रहे हो कि सारे स्क्वायर्स के टर्म है, तो यार हमारा फर्ज बनता है कि कॉस बी का फॉर्मूला लगा दे। कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। 2ac से 2ac कैंसिल और ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अभी सीधा सीधा हम लोगों ने इसको फिनिश कर दिया। जिनको नहीं समझा एक बार प्लीज चेक कर लीजिएगा, जल्दी से इसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है? लास्ट प्रॉब्लम जल्दी देखेंगे। ठीक है बेटा, लास्ट प्रॉब्लम क्या, कौन सा प्रॉब्लम बेटा? एट्थ प्रॉब्लम होगा, राइट? लास्ट प्रॉब्लम हमारा है बेटा कौन सा? एट्थ प्रॉब्लम। तो एट्थ प्रॉब्लम क्या कह रहा है? अच्छा एट्थ प्रॉब्लम तो कल हमने क्लास में आधा कर लिया था। कौन कौन अग्री करता है कि कल हमने एट्थ प्रॉब्लम आधा क्लास में कर लिया था? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कल अगर हमने आधा प्रॉब्लम किया था तो आपको समझ में आ ही गया होगा बेटा कि ए बी सी आर इन व्हाट, मतलब अरे यार एबीसी कहाँ से आ गया भाई, इसको हटाओ। ट्राइंगल आपका जो है ना, ये तभी पॉसिबल है बेटा जब आपका ट्राइंगल कौन सा हो? इक्विलेटरल। ये समझे कि नहीं? इक्विलेटरल होगा, राइट? वेरी गुड। तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ बेटा। √3/4 ए स्क्वायर होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ए की वैल्यू आपको दी हुई है बेटा कितनी? 2, तो ये हो जाएगा 4। गेम को खत्म करो और आगे बढ़ो, √3 आंसर हो जाएगा। हाँ भाई समझा कि नहीं? DPP2 बेटा, DPP2 समझा कि नहीं? इसमें जो भी डाउट हो एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा अच्छे से। और अभी हम लोग आगे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अभी हम लोग आगे पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो 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 नेक्स्ट पेज निकालते हैं बेटा। हाँ भाई, तो हाँ भाई
आगे बढ़े, कंफर्म करो बेटा जल्दी, चैट पे कंफर्म करो, आगे बढ़े। वेरी गुड वेरी गुड। तो मुझे बता सकते हो कि हेडिंग क्या होनी चाहिए? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ हेडिंग क्या होनी चाहिए। कहाँ पे छोड़ा था हमने? ये तो हमने छोड़ा था टैंजेंट रूल पे। वेरी गुड बेटा। देखो अब हेडिंग डालेंगे बेटा तेजी से, प्रूफ। और प्रूफ आपका किसका करेंगे बेटा? हाफ एंगल फॉर्मूले का। नहीं, नेपियर कहाँ से आ गया अंशुल? आगे खुद से पढ़ के आ गया क्या? अभी रुक, हमने किस पे खत्म की थी क्लास? टैंजेंट रूल पे खत्म की थी बेटा, याद आया? तो बेटा सब लोगों को फॉर्मूले याद हैं? साइन ए बाई टू, कॉस ए बाई टू, टैन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, कॉस बी बाई टू, टैन बी बाई टू। ये सारे फॉर्मूले 9 के 9 आपको याद होने चाहिए। तो अभी हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं बेटा। सब लोग इसका ध्यान से प्रूफ देखेंगे। स्टार्ट हो जाइए। 1 सेकंड बेटा। देखो हमें पहले मैं प्रूफ करता हूँ बेटा इसको, जो हमारा सबसे बेसिक था, साइन ए बाई टू को प्रूफ करेंगे। सब लोग ध्यान से देखेंगे बेटा। साइन ए बाई टू की फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ बी सी। यही होता है राइट? यही होता है फॉर्मूला बेटा। एक बार कंफर्म करेंगे तो इसका फिर प्रूफ देखेंगे। चैट पे कंफर्म करो तो इसका आगे प्रूफ देखेंगे बेटा। ठीक है, बस 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 ठीक है। तो देखो इसको प्रूफ करने के लिए मैं किसकी मदद लूंगा बेटा? कॉस ए की। ठीक है, किसकी मदद लेंगे बेटा? कॉस ए की। बेटा कॉस ए का, अब मैं देखो कॉस ए का फॉर्मूला तो मुझे पता है, बट मुझे ये भी पता है कि कॉस ए को हम लोग साइन ए बाई टू के टर्म में भी लिख सकते हैं। साइन ए बाई टू के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो बेटा हम आज के पूरे डिस्कशन में ये आइडेंटिटी मैंने आगे भी मेंशन की है कि कॉस ए कैन बी रिटर्न एज 1 - 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू। बेटा जिनको छोटा सा भी डाउट हो ना, ये मैं पीछे आ गया, ये आ गया, हम इधर आ गए बेटा। देखो cos अगर 2a होता, ध्यान से देखना बेटा, cos 2a होता तो 1 - 2 साइन स्क्वायर a हो जाता, बट cos अगर a है तो ये हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर a बाई टू। बेटा मंथन बाकी सब लोगों को दिख रहा है बेटा? एक बार चेक करो कनेक्टिविटी। बेटा सबको बोर्ड दिख रहा है अच्छे से राइट? बेटा सबको बोर्ड दिख रहा है अच्छे से? एक बार कंफर्म करो। ठीक है बेटा मंथन एक बार कनेक्टिविटी चेक करो। ठीक है आगे बढ़ेंगे बेटा, है ना? तो ये आपको आइडेंटिटी क्लियर हो जानी चाहिए कि हम लोग cos a, वापस हम लोग प्रूफ पे आ गए बेटा। cos a को लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर a बाई टू। अब मैंने क्या किया बेटा? सब टर्म्स को साइन a बाई टू से अलग कर दिया। ध्यान से देखेंगे बेटा। तो LHS में मैंने लिखा साइन स्क्वायर a बाई टू, ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस ए, 1 - cos a, और इसको यहाँ पे 2 को रहने देते हैं। ठीक है, 1 - cos a 2 साइन स्क्वायर a बाई टू। ठीक है, अब हम लोग देखो रिलेशन चाहिए किसके टर्म्स में? साइड्स के टर्म में। तो cos a का फॉर्मूला तेजी से बताएंगे बेटा। cos a का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ bc, होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ bc। अब एक काम करो भाई, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ बी सी। यहाँ तक किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन जा रही है। अब एक मैं ऑब्जर्वेशन दिखाता हूँ बेटा। ये है आपके पास 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू। देखो ये ए स्क्वायर अलग करो, ठीक है, फिर इन तीनों क्वांटिटीज में से क्या कॉमन निकाल लो बेटा? माइनस कॉमन निकाल लो। तो आपके पास अंदर बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, जो कि आपको दे जाएगा बेटा एक परफेक्ट स्क्वायर। तो इस कैलकुलेशन को ध्यान से देखो बेटा, ये बन जाएगा हमारा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा विच इज व्हाट? b माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। अब ये देखो फिर से ये वाली आइडेंटिटी बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, क्या हो जाएगा? p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर क्या बोलते हो? p माइनस q, p प्लस q। तो ये हो जाएगा p माइनस b माइनस c
P प्लस Q। ध्यान से देखिएगा बेटा, और नीचे आपके पास एज इट इज क्या रखा हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ BC। अब इसको रीअरेंज कर रहा हूँ बेटा मैं, देखो इसको अगर करेंगे तो बेटा ये माइनस में, पहले ये बताओ बेटा ये स्टेप सबको समझा कि नहीं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, जो बोलना चाहो समझो। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है बेटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, इसको माइनस को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या आ जाएगा बेटा, a प्लस सी। माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा सब में, तो a प्लस सी माइनस बी आ जाएगा, और इधर आ जाएगा बेटा a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ bc, 2 टाइम्स ऑफ bc। अब ध्यान से सब लोग देखना बेटा, ध्यान से, मैं एक छोटा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखेंगे कि हमारा जो प्रूफ है वो किसके टर्म में है बेटा, सेमी पेरीमीटर के टर्म में। तो सेमी पेरीमीटर को मैं कैसे लाता हूँ, ध्यान से देखिएगा बेटा। एक छोटा सा मैं स्क्वायर बनाता हूँ, ठीक है, इसके अंदर छोटी सी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ये हो जाएगा बेटा, देखो हमारा 2s होता है क्या, a प्लस बी प्लस सी। ध्यान से देखना बेटा, 2s होता है a प्लस बी प्लस सी। तो ये a प्लस सी की वैल्यू जो है, ध्यान से देखना बेटा, a प्लस सी की वैल्यू जो है वो मैं लिख सकता हूँ 2s माइनस बी। ध्यान से देखना भाई, 2s माइनस बी, और a प्लस सी माइनस बी की वैल्यू बेटा मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे, a प्लस सी माइनस बी की वैल्यू तो मैं लिख सकता हूँ 2s माइनस 2b। ध्यान से देखना बेटा, a प्लस सी माइनस बी की वैल्यू लिख सकते हैं 2s माइनस 2b। अगर ये थोड़ा सा डाइजेस्ट हुआ तो a प्लस बी माइनस सी को मैं लिख सकता हूँ बेटा 2s माइनस 2c, 2s माइनस 2c। ठीक है, तो अब इसको हम लोग रीअरेंज करके लिखते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। देखो यार बेटा 2s माइनस 2b है। अच्छा बेटा ये स्टेप कितने लोगों को नहीं समझा जो स्क्वायर में है? स्क्वायर में एक बार फिर से बता दे रहे हैं, देखो आपके पास क्या है बेटा, a प्लस सी। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो सब लोग, ये मैं b हटा रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने क्या किया, b हटा दिया। देखो बेटा फिर से लिखते हैं, तो बेटा ये हो जाएगा 2s माइनस बी। ये कुछ नहीं किया हमने, क्या किया, 2s होता है पेरीमीटर विच इज a प्लस बी प्लस सी। तो आपको अगर a प्लस सी चाहिए तो a प्लस सी के लिए b को उधर भेज दो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ, चलो एक काम करते हैं, यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। देखो ये सिर्फ a प्लस बी लिखते हैं हम लोग। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे अगर मैं फिर से a प्लस बी लिखना चाहता हूँ तो दिस विल बी इक्वल्स टू 2s माइनस सी। ये सबको समझना चाहिए बेटा, अगर मुझे a प्लस सी चाहिए तो b को उधर भेजा, a प्लस बी चाहिए तो c को उधर भेजा। तो एक काम करो, यहाँ पे एक बार एक और स्टेप लिख रहे हैं बेटा, ये हो जाएगा 2s माइनस बी, a प्लस सी की जगह 2s माइनस बी, एक और b रखा हुआ है आपके पास, फिर a प्लस बी की जगह बेटा लिखो 2s माइनस सी, एक और माइनस c है, होल डिवाइडेड बाय 2bc, होल डिवाइडेड बाय 2bc। अब जरा इस टर्म को देखो क्या बन जाएगा बेटा, 2s माइनस 2b, 2s माइनस 2b, और ये हो जाएगा बेटा 2s माइनस 2c होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ bc। अब एक टर्म देखो बेटा, ये आपका जो 2 है, 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4, बट न्यूमरेटर में देखो यहाँ से भी 2 कॉमन आएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन आएगा। तो बेटा टेक्निकली क्या होगा कि जो सारे आपके 2 हैं बेटा, ध्यान से देखो, ये सारे आपके 2 हैं वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास बेटा साइन स्क्वायर a बाई 2 जो है वो बच जाएगा s माइनस बी, s माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी, और साइन a बाई 2 हो जाएगा बेटा क्या, अंडर रूट ऑफ s माइनस बी, s माइनस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ bc। बस बेटा एक एक स्टेप है जिसको आपको फिर से, अगर जिनको नहीं समझा, देखना पड़ेगा कि कैसे हम लोगों ने साइड्स को कन्वर्ट किया किसमें बेटा, पेरीमीटर में। तो जिसको नहीं समझा थोड़ा सा अभी एक बार बेटा रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा और समझ में आ जाएगा। कर लेंगे बेटा, इसको जल्दी से लिख लीजिएगा। किशोरी बेटा समझा कि नहीं, किशोरी बेटा समझा कि नहीं, सृष्टि किशोरी बेटा ये स्टेप समझा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा हाँ बहुत बढ़िया, किसी ने अथर्व बेटा लिखते लिखते बात करेंगे, जल्दी लिखो, लिखते लिखते बात करेंगे, ठीक है। किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा
कि सर साइन स्क्वायर a/2 है, तो जब साइन a/2 आएगा तो प्लस माइनस आएगा कि नहीं आएगा? प्लस माइनस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लिख के हो जाए तो मुझे इसका जवाब दीजिएगा। अथर्व मैं थोड़ी देर में देता हूं इसका आंसर, और तुम भी सोचो। अब एक अंशुल, थर्ड क्वाड्रेंट कहां से, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट कैसे दादा, कैसे? हाँ मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। यश बेटा, ओके बेटा देखो, सब लोग देखो एक बार बॉक्स से बता रहे हैं जिनको नहीं समझा, ठीक है? देखो ये जो बॉक्स है ना, ये आपका पेरीमीटर है। देखो ये पेरीमीटर है 2s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। अंशुल रुक जाओ, अभी सब लोग रुक जाओ, वो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मत दो। देखो 2s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी है। मुझे यहाँ पे नीचे जो थी ना बेटा, नीचे चाहिए थी कौन सी वैल्यू, a प्लस सी की। तो बेटा यहाँ से आपका a प्लस सी है ना, उसको आप क्या कर सकते हो, b को उधर भेज सकते हो। देखो अब मैं छोटा बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है? ये हो जाएगा उधर माइनस बी। सेम आप क्या कर सकते हो बेटा, a प्लस बी निकालने के लिए c को उधर भेजोगे तो 2s माइनस सी। हमने क्या किया बेटा, ये जो a प्लस सी, देखो इधर ये a प्लस सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, फिर a प्लस बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और आपका सिंप्लीफाई होकर टर्म आ गया 2s माइनस 2b, 2s माइनस 2b, 2s माइनस 2c, 2s माइनस 2c, और सारे 2 को हमने क्या कर दिया, काट दिया। ठीक है बेटा, अब जल्दी से आगे देखो, ये आपका यहाँ पे जो है ना वो प्लस माइनस क्यों नहीं आएगा, ठीक है बेटा? अभी लिखना बंद करो सब लोग, और जिनका थोड़ा सा बच गया है वो बाद में लिख लीजिएगा, मैं भेज दूंगा रिकॉर्डिंग। अब ध्यान से देखो बेटा, एक काम बताओ मुझे कि ये जो हम लोग एंगल्स की बात कर रहे हैं वो तो एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स है ना, वो तो 0 to 180 के बीच में होंगे, वो 0 to 180 के बीच में होंगे। तो दादा a/2 जो होगा वो 0 और 90 के बीच में होगा। जो अगर ट्राइंगल्स के एंगल्स हैं वो 0 to 180 होंगे, कितना भी ऑब्ट्यूज हो जाए वो 180 से ज्यादा नहीं होगा। अगर 0 to a 180 है तो बेटा 0 a/2 जो होगा वो 0 to 90 होगा। तो बेटा a/2 जो होगा वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, b/2 जो होगा वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, c/2 जो होगा वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। समझ में आ गया? हाँ सतायु, वेरी गुड बेटा। अगर नेगेटिव हो जाएगा तो भाई ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। समझे कि नहीं? नहीं समझे तो इस पे विचार करिएगा, कल फिर से इस पे और बातें करेंगे, ठीक है? अब मुझे ये बताओ, साइन b/2 साइन c/2 खुद से कर लोगे? जल्दी बताओ यार, बहुत प्रॉब्लम्स करने हैं आज। साइन b/2 साइन c/2 खुद से कर लोगे? वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं एक चीज बस लिख के छोड़ दे रहा हूँ बेटा, पेज को चेंज कर रहा हूं मैं। अब हमें प्रूफ करना है बेटा कौन सा, cos a/2। ये भी बेटा आप ही को प्रूफ करना है, बस मैं आपको गाइड कर देता हूं कि कहां से स्टार्ट करेंगे। देखो इधर, सब लोग इधर देखो बेटा, बेटा सेकंड प्रूफ करने वाले हैं हम, और ये आपको प्रूफ करना था बेटा cos a/2। अभी चैट पे कोई नहीं लिखेगा, सब लोग इधर देखो, cos a/2। cos a/2 का बेटा फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ s माइनस a इंटू एस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ bc। बेटा आप ही लोगों को प्रूफ करना है, बस पहला स्टेप मैं बता रहा हूँ। एक और आइडेंटिटी होती है बेटा, 1 प्लस cos a इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a/2। बेटा याद आया कि नहीं? जो हमने वहां पे साइन के लिए cos a लिखा था, अभी cos स्क्वायर a/2 के लिए भी लिख सकते हैं। तो या फिर रीअरेंज करके क्या करोगे, cos स्क्वायर a/2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस, अब cos a का फॉर्मूला बेटा, cos a का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2bc। बेटा यहाँ तक सब लोगों को स्टेप समझा कि नहीं? जल्दी कंफर्म करो, यहाँ तक स्टेप समझा कि नहीं? बेटा देखा कि cos स्क्वायर a/2 कैसे अलग किया, ये समझा कि नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक काम करो, जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ ना वो भी समझ जाओ। देखो क्या लिख रहे हैं अभी बोर्ड पे, यहाँ पे जो आएगा ना ये लिख रहे हैं, ठीक है? जल्दी से जगह छोड़ दो, आगे बढ़ो। 1 + cos a/2 + 2 cos a/2 + 2 sin 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 a/2 +
ठीक है बेटा, जल्दी से उसके लिए जगह छोड़ दो और ये आपको खुद से प्रूफ करना है ताकि आपको फॉर्मूले का अच्छे से फील आ जाए। ठीक है बेटा, जल्दी से जगह छोड़ दो, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब tan a बाई टू के मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। tan a बाई टू जो है आपका फॉर्मूला वो है sin a बाई टू डिवाइडेड बाय sin a बाई टू डिवाइडेड बाय cos a बाई टू। बेटा tan a बाई टू, tan b बाई टू, tan c बाई टू का भी फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। समझा कि नहीं बेटा? बेटा tan वाले फॉर्मूले खुद से कर लोगे? एक बार चैट पे कंफर्म करो तो जल्दी से आगे बढ़े भाई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो जल्दी से बेटा, चलो एक प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है बेटा, अभी स्क्रीन में हटा रहा हूं। ठीक है, स्क्रीन हटा रहा हूं बेटा, आपके सामने एक प्रॉब्लम आ रहा है। ये तो हमारा होमवर्क हो गया भाई। ठीक है, अच्छा ये कल हमने कर लिया था, इसके आगे बढ़ेंगे। हाँ बेटा यार बिल्कुल तेजी से खत्म करो इस प्रॉब्लम को। पहले चैट पे बेटा कंफर्म करो, प्रॉब्लम दिख रहा है आपको? चैट पे कंफर्म करो। श्रुतायु वेरी गुड बेटा, प्रूफ हो गया, वेरी गुड। अभी प्रॉब्लम पे फोकस करो बेटा। सबको प्रॉब्लम दिख रहा है? 4 ऑप्शंस हैं। हाँ ठीक है, सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट में होना चाहिए बिल्कुल। और दूसरी चीज बेटा, इसके एक से ज्यादा आंसर्स हैं, इसके एक से ज्यादा आंसर्स हैं, जल्दी ट्राई करो। जिस जिसका आता जाए बेटा बताते जाइएगा। लास्ट 1 मिनट बेटा, जल्दी करेंगे बिल्कुल। बेटा कौन है जिसका यूजर नेम है आईआईटी का स्टूडेंट? हाँ भाई, कौन है हमारे आईआईटी का स्टूडेंट? ए। अरे बहुत बढ़िया बेटा, यश बेटा बहुत ही बढ़िया। अंशुल एक और आंसर है। अनिरुद्धा गलत है बेटा। हर्ष, अरे बेटा हर्ष ऐसे मत करो, जो गलत है वही आपने आंसर दिए हैं, आपने जो आंसर दिया उसके अलावा दोनों सही है। अंशुल गलत है, नंदनी एक और आंसर है, कौशिक एक और आंसर है, वैष्णवी बहुत ही बढ़िया बेटा, सृष्टि बहुत बढ़िया, श्रेयस, श्रेयस नहीं बेटा, श्रेयस एक सही है आपका, एक गलत है। सोहम बहुत बढ़िया, कुमकुम बहुत बढ़िया, वरुण बहुत बढ़िया, अमन बहुत बढ़िया, गगन नहीं बेटा गलत है, इशिका एक और आंसर है, गौरी नहीं बेटा, गौरी एक और आंसर है, एसी नहीं होगा, आर्यन एपी। देखो बेटा देखो 2 आंसर हैं इसके। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं कि 2 आंसर कैसे हैं। ठीक है, और सब लोग ध्यान से देखिएगा। इसके आंसर्स है बेटा ऑप्शन ए, सब लोग इधर देखिएगा बोर्ड पे बेटा, तेजी से करेंगे, बहुत सारे सवाल सॉल्व करने हैं। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा। मैं फिर से क्या करूंगा, ये बेटा हमने सबसे पहले सॉल्व किया था tan a बाई टू, मैंने tan b बाई टू का ऐसे प्रोडक्ट पूछा था। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बेटा। tan a बाई टू को मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, देखो tan a बाई टू का फॉर्मूला, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया पहले स्टेप में। बेटा सब लोग ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था कि यार इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो एक सिंपल सी वैल्यू बनती है। ठीक है, तो tan a बाई टू है डेल्टा डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, s इंटू एस माइनस ए। फिर tan c बाई टू है बेटा डेल्टा डिवाइडेड बाय s इंटू क्या हो जाएगा भाई, s माइनस सी। अब हमें डेल्टा इंटू डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू भी पता है, वो है हेरॉन्स फॉर्मूला से, s इंटू एस माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी एंड होल डिवाइडेड बाय बेटा s, 2 बार आएगा, s इंटू एस माइनस ए, अगेन s इंटू एस माइनस सी। ऑब्जर्व करो बेटा, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल,
ये दोनों भी कैंसिल, तो आपके पास क्या बच गया बेटा, s माइनस बी डिवाइडेड बाय s। अच्छा, ये tan a बाय 2 tan c बाय 2 तो दिया हुआ है ना, तो दोनों का प्रोडक्ट लिख लो बेटा, क्या आ जाएगा 5 बाय 6 इंटू 2 बाय 5, बेटा 5 से 5 कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल, क्या बचेगा 3, 3 को मैं ऊपर भेज रहा हूँ, ये 3 को बेटा ऊपर भेजा तो क्या बचा 3s माइनस 3b इज इक्वल्स टू s। ध्यान से देखिएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 3s माइनस s, 2s is equals to 2s is equals to 3b। अब एक बात बताओ, 2s तो हमारा क्या होता है, पेरीमीटर होता है भाई, पेरीमीटर होता है तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 3b, तो फिर से हमारा जाना माना रिलेशन आ गया, a प्लस c इज इक्वल्स टू 2b, a प्लस c इज इक्वल्स टू 2b। बेटा ये बिल्कुल सबको समझना चाहिए, बिल्कुल एलिमेंट्री है, बिल्कुल एलिमेंट्री है, राइट, इसको सबको समझना चाहिए। ठीक है, अब देखो यार, साइन की बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बताओ कि आप साइन रूल की मदद से, साइन रूल की मदद से यार साइन का भी तो रिलेशन निकाल सकते थे। अब इधर देखो साइन रूल क्या कहता है बेटा, a इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ साइन a। बेटा अब मैं डायरेक्टली लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, b इज इक्वल्स टू, सब लोग देखिएगा बेटा, a को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, k टाइम्स ऑफ साइन a, b को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, k टाइम्स ऑफ साइन b, c को रिप्लेस कर सकते हैं k टाइम्स ऑफ साइन c। तो बेटा यहाँ पे देखो, इन दोनों को जब मैं कंबाइन करता हूँ तो ये हो जाएगा k साइन a, k साइन c इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ k साइन b। तो देखो k तो किसी काम का नहीं है, वो तो वैसे ही कट गया, और आपके पास बच गया क्या, साइन a प्लस साइन c इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ साइन b। तो बेटा देखो, अगर साइन a साइन b साइन c का रिलेशन मांगा तो ये भी आपका कौन सा रिलेशन आता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। बेटा सबको समझा कि नहीं, जल्दी कंफर्म करो, समझा कि नहीं, चैट पे कंफर्म करेंगे बेटा। मुझे उन लोगों से गुस्सा आ रहा है, मुझे बेटा उन बच्चों से गुस्सा आ रहा है जिनका ए और सी आया, बहुत जोर से गुस्सा आ रहा है, समझ रहे हो ना, ए और सी जिनका आया उनसे गुस्सा आ रहा है, उन्होंने क्योंकि मेहनत करके ए निकाला और उसके बाद पता नहीं क्या जादूगरी कर दी और सी निकाल दिया। ठीक है, तो बेटा जिनका ए सी आया था वो थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये कैलकुलेशन मिस्टेक्स आपकी नहीं होनी चाहिए। जल्दी से बेटा फिनिश करो इसको, जल्दी फिनिश करो, जल्दी फिनिश करो, तो आगे बढ़ेंगे। जल्दी करो प्रॉब्लम यार। ठीक है बेटा, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अंडरस्टूड, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कुमकुम सोनी। एक छोटा सा डाउट है बेटा, अगर एबीसी आर एन एपी द एंगल, नो बेटा, नो 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 बेटा, sides are in, if sides are in AP then their sine of angles will be in AP, sin A sin B। यहाँ पे बेटा बोर्ड पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये देखो आप, ये आपका साइन बी नहीं होना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए, एक छोटा सा मिस्टेक, ये आपका होना चाहिए बेटा, क्या होना चाहिए, साइन पहले तो सी होना चाहिए, और दूसरा बेटा अगर साइड्स एपी में है तो एंगल्स एपी में नहीं होंगे, ऐसा कोई भी गारंटी नहीं है। क्या एपी में होंगे, उनके साइन के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, ध्यान से समझिएगा बेटा, अगर एबीसी एपी में है तो उनके साइन के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस एपी में होंगे, एंगल्स एपी में नहीं होंगे। ठीक है बेटा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल यार तेजी से होना चाहिए यार, जो अभी हमने किया ना उसका छोटा भाई है, बिल्कुल तेजी से मुझे इसका आंसर आना चाहिए। बेटा बहुत तेजी से सॉल्व करो, अरे वेरी गुड बेटा, यश बेटा वेरी गुड, बिल्कुल फुद्दू सा सवाल है, बिल्कुल फुद्दू सा सवाल है। दोनेश वेरी गुड, दोनेश वेरी गुड, अर्नव
अर्नव तुक्के क्यों मार रहे हो, कैलकुलेशन करो, गलत है। अर्नव बेटा गलत है। बेटा तेजी से होना चाहिए, तेजी से। वरुण गलत है। अंशुल इतनी देर नहीं लगनी चाहिए, सही है, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। शुभांगी वेरी गुड बेटा। नंदिनी वेरी गुड। अथर्व क्या कर रहा है, प्रज्वल गलत है, अथर्व गलत है, शुतायु सही है, खुशी बेटा गलत है, हर्ष गलत है, ओमकार सही है, मिनाल सही है, केतकी बेटा सही है, किशोरी सही है, यश बेटा गलत है, अनुश्री बिल्कुल सही है बेटा, निकिता सही है। चलो अब आगे बढ़ेंगे बेटा, टाइम हो गया। आपका आंसर है इसका ऑप्शन बी। आपका आंसर है बेटा ऑप्शन बी। बेटा देखो अभी अभी मैंने टैन डायरेक्टली लिख रहे हैं बेटा, ये जो कॉट b/2 है, कॉट c/2 है, तो चलो कैलकुलेशन कर ही लेते हैं बेटा। ये आपका है tan a/2 का रेसिप्रोकल, अभी चैट पे कोई नहीं लिखेगा, tan a/2 का रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल है तो बेटा ये फॉर्मूला देखो सही है क्या, s इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय डेल्टा। tan b/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा cot b/2, तो फॉर्मूले का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली बेटा ये हो जाएगा s इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय डेल्टा। फिर से हम लोग मजदूरी करेंगे बेटा जो थोड़ी देर पहले की थी, s इंटू एस माइनस बी, एस माइनस सी इंटू एस, डिनोमिनेटर में आ जाएगा बेटा एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो बेटा देखो फिर से कैंसिल 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 कैंसिल, आपके पास क्या बचा बेटा s डिवाइडेड बाय s माइनस ए। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो फिर से मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। हाँ सही है बेटा, श्रुतायु पिछले क्वेश्चन से ले सकते थे बट ठीक है, पेज चेंज करने से बेटर है सॉल्व कर लिया। ठीक है, 2s क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2s हो जाएगा बेटा फिर से a प्लस बी प्लस सी और माइनस 2a। तो बेटा ये तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था, अगर आपको याद हो कि मैंने प्रूफ करने के लिए कल बोला था कि ऑप्शंस हमारे दिए थे कि इसकी वैल्यू निकाल के बताइए। तो ये बेटा सिंप्लीफाई होकर हमारे पास क्या आता है, ये होता है न्यूमरेटर में a प्लस बी प्लस सी और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आता है बेटा a, नहीं ये नहीं आता, b प्लस सी माइनस है। यहाँ तक तो ठीक है, बट एक रिलेशन दिया हुआ है बेटा कि आप b प्लस सी को क्या रिप्लेस कर सकते हैं, b प्लस सी को रिप्लेस कर सकते हैं 3a से, तो ये हो जाएगा a प्लस बेटा ये b प्लस सी कितना हो जाएगा 3a डिवाइडेड बाय ये b प्लस सी भी कितना हो जाएगा 3a माइनस a, तो बेटा ऊपर आ जाएगा 4a, नीचे आ जाएगा 2 और आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, जल्दी लिखेंगे बेटा, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जल्दी लिखो इसको, बिल्कुल जल्दी लिखेंगे बेटा, अगले 10 सेकंड में लिखेंगे तो एक कॉन्सेप्ट फिनिश करेंगे। बेटा जिन जिन का लिख के हो जाए जल्दी चैट पे कंफर्म करेंगे तो आगे बढ़े। ठीक है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो ठीक है बेटा, वापस आते हैं हमारे बोर्ड पे। ठीक है बेटा, व्हाइट बोर्ड पे आ गए, होमवर्क दिख रहा होगा, अगले पेज पे आते हैं बेटा। ठीक है बेटा, बिल्कुल तेजी से हेडिंग डालेंगे। कितने हो गए थे फॉर्मूले, कितने हो गए थे भाई, जल्दी बताओ चैट पे। हाफ एंगल फॉर्मूले तक हो गया था तो कितने हो गए थे, 4 हो गए थे राइट, 4 हो गए थे, 4 हेडिंग्स हो गई थी हमारी, 4 हेडिंग्स हो गई थी बेटा हमारी। अभी 5th हेडिंग डालेंगे आप, 5th हेडिंग डालेंगे बेटा क्या, नेपियर्स एनालॉजी। 5th हेडिंग डालेंगे बेटा नेपियर्स एनालॉजी। ठीक है बेटा, फिर से हम लोग पहले इसका फॉर्मूला समझ लेंगे। सब लोग हेडिंग डालिएगा नेपियर्स एनालॉजी और इसका फॉर्मूला अच्छे से समझो, फिर इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, देखो देखो इधर,
इसके भी फिर से हमारे 3 फॉर्मूले होंगे बेटा। देखो पहला फॉर्मूला क्या है बेटा, पहला फॉर्मूला मैं बताऊंगा, बाकी आप बताओगे। tan ऑफ b माइनस सी बाई टू। सब लोग देखो बेटा, tan ऑफ b माइनस सी बाई टू, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा b माइनस सी डिवाइडेड बाई b प्लस सी इंटू कॉट ऑफ a बाई टू। कॉट ऑफ a बाई टू, तो बेसिकली ये क्या करता है, हाफ एंगल्स के डिफरेंस के एंगल्स को कनेक्ट करता है साइड से और उनके अदर थर्ड एंगल से। बेटा अगर फर्स्ट आपको समझा तो सेकंड वाला और थर्ड वाला अगले 10 सेकंड में कॉपी में लिख लो पहले, फिर वेरीफाई करेंगे। अपनी बेटा कॉपी में लिख लो, फिर इसको वेरीफाई करेंगे। सब लोग लिखो जल्दी से। सब लोग बेटा कॉपी में लिखेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे। शुतायु वेरी गुड, लिख लो पहले खुद से जल्दी से। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। देखो इधर बेटा अगले 2 फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं। अगले जो 2 फॉर्मूले होंगे हमारे वो क्या होंगे, देखो बेटा इधर, अरे बाबा, tan ऑफ c माइनस ए होल डिवाइडेड बाई 2। वेरी गुड बेटा, इसको लिखते जाएंगे c माइनस ए डिवाइडेड बाई c प्लस ए इंटू कॉट b बाई 2। और थर्ड जो होगा बेटा वो होगा बेटा tan ऑफ a माइनस b बाई 2 इज इक्वल्स टू बेटा क्या हो जाएगा, a माइनस b डिवाइडेड बाई a प्लस b into cot of c by 2 into cot of c by 2। आई होप काफी लोगों का सही होगा। ठीक है बेटा, अभी बिल्कुल तेजी से इसका प्रूफ भी लिख लेंगे, इसका प्रूफ भी बेटा लिख लेंगे। ठीक है, अभी कोई नहीं लिखेगा। ठीक है, पहले बोर्ड पे देखो, सब लोग इसका प्रूफ समझेंगे। देखो मैं एक टर्म से स्टार्ट करता हूँ बेटा। एक टर्म है, फर्स्ट वाला प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। इस टर्म को ऑब्जर्व करते हैं बेटा। ये टर्म लिखा हुआ है b माइनस सी डिवाइडेड बाय बेटा b प्लस सी। देखो ये वाला टर्म जो है ना, मैं इसको उठा लिया। ठीक है, ध्यान से देखेंगे बेटा। यार मैं एक चीज लिख रहा हूँ इसकी जगह पे, जिसको समझे ना बिना कैलकुलेशन के वो कंफर्म कर लेना बेटा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जिसको समझा लिखेगा यस, जिसको नहीं समझा वो लिखेगा, जिसको समझा वो लिखेगा यस, जिसको नहीं समझा वो लिखेगा नो। अभी भी है 6 to 7 साइन रूल। वेरी गुड बेटा। देखो साइन रूल का मैंने डायरेक्टली यूज कर लिया बेटा। देखो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, थोड़ा सा बेटा स्पीड बढ़ाएंगे। अब जिनको नहीं समझा ना बेटा, ये छोटा सा इधर देखो। देखो बेटा, अगर मेरे पास b है, मैं b को लिख सकता हूँ k साइन b। फिर बेटा स्मॉल c को लिख सकता हूँ k साइन c। अगर बेटा मेरे पास b माइनस सी है ना, अगर मेरे पास b माइनस सी है, तो बेटा दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो k कॉमन आ जाएगा, साइन b माइनस साइन c ऐसा हो जाएगा। फिर अगर हम लोग b प्लस सी की बात करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा k टाइम्स ऑफ साइन b प्लस साइन c। आई होप अब सबको समझा होगा। आई होप अगला स्टेप क्या होगा, ये b माइनस सी और b प्लस सी को क्या कर दोगे बेटा, डिवाइड कर दोगे और ये टर्म बन जाएगा और k बेचारा आपका क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। आई होप अब आप लोगों को समझा होगा। अब आगे बढ़ेंगे बेटा। साइन b माइनस साइन c और नीचे लिखा हुआ है साइन b प्लस साइन c। तो भाई हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है ना, साइन c माइनस साइन d, ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ा हुआ है, सम टू प्रोडक्ट। तो बेटा मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ 2 साइन b माइनस सी बाई 2। बेटा ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, cos b प्लस सी बाई 2 होल डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ b प्लस सी बाई 2 cos ऑफ b माइनस सी बाई 2। बेटा अगर जिनको ये स्टेप नहीं समझी ना, तो किसी कोई है ऐसा चैट पे, जरा कंफर्म करो कि जिसको ये स्टेप नहीं समझी। ये सबको समझनी चाहिए भाई।
हिम्मत भी मत करना लिखने की नहीं समझी, क्योंकि ये बेसिक हमारी आइडेंटिटी है। ठीक है भाई, ये हमारी बेसिक आइडेंटिटी है जो हमने किसकी मदद से ले ली, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। तो अगला स्टेप देखो बेटा, देखो ये 2 से 2 को तो विदा कर दो, ये 2 से 2 को तो काट ही दो। अब एक चीज देखो बेटा, आपको यहाँ पे मिल गया होगा b माइनस सी डिवाइडेड बाई b प्लस सी। देखो इधर साइन b माइनस सी बाई टू कॉस b माइनस सी बाई टू, बेटा ये बन गया आपका क्या, tan b माइनस सी बाई टू डिवाइडेड बाय, बेटा देखो साइन b प्लस सी बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस b प्लस सी बाई टू। तो नीचे आपका बन गया होगा कितना, tan b प्लस सी बाई टू। ध्यान से देखना बेटा, अब ये जो b प्लस सी, देखो सारे टर्म्स आ चुके हैं, b माइनस सी बाई टू आ गया, b माइनस सी, b प्लस सी आ गया, सिर्फ a की कमी है। तो a आप ला सकते हो बेटा किसकी मदद से, आप b प्लस सी को किसी भी टाइम रिप्लेस कर सकते हो 180 माइनस a डिवाइडेड बाई टू, डिवाइडेड बाई टू। तो बेटा आप b प्लस सी बाई टू को रिप्लेस कर सकते हो 90 माइनस a बाई टू से। तो ये आपको मिल जाना चाहिए b माइनस सी बाई b प्लस सी इज इक्वल्स टू tan ऑफ b माइनस सी बाई टू, और नीचे आ जाएगा बेटा tan ऑफ 90 माइनस a बाई टू। अब tan 90 माइनस a बाई टू कितना होता है, cot a बाई टू होता है। तो मैं फाइनल स्टेप लिख रहा हूँ बेटा, tan b माइनस c बाई टू को अलग कर रहा हूँ, tan b माइनस c बाई टू को बेटा अलग कर रहे हैं, इसको ऊपर फेंको तो आपके पास क्या बचेगा, b माइनस सी बाई बी प्लस सी। ध्यान से देखिएगा b माइनस सी बाई बी प्लस सी, और ये हो जाएगा बेटा cot a बाई टू, cot a बाई टू। बेटा बिल्कुल बेसिक है, सबको समझ में आना चाहिए। बेटा किसी को भी छोटा सा डाउट हो इसमें मेंशन करिए, और नहीं तो तेजी से लिखना चालू करिए इसको, बेटा तेजी से लिखना चालू करो, और जिनका लिख के हो जाए जल्दी मेंशन करेंगे तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो बाकी के दो कर लोगे भाई, बाकी के दो प्रूफ जो है वो कर लेंगे। लास्ट स्टेप, बेटा लास्ट स्टेप ध्यान से देखो बेटा, सब लोग जिनको नहीं समझा लास्ट स्टेप को ध्यान से देखो, फिर से बता रहे हैं। देखो बेटा ये आई होप आप सब लोगों को समझा होगा, ये तो ट्राइंगल से ले लिया। ये जो देखो b प्लस सी है ना, ये अभी मेरा मार्क कर्सर जहां पर है बेटा, ये जो b प्लस सी है, ये b प्लस सी बाई टू की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया 90 माइनस ए बाई टू। सब लोग देखो इधर, b प्लस सी बाई टू की जगह रिप्लेस कर दिया 90 माइनस ए बाई टू। अब यार ध्यान से देखो, ये tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। क्या होता है बेटा, साइड में लिख रहा हूं मैं, tan 90 माइनस थीटा, 1 सेकंड बेटा यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा, नीचे लिख दे रहे हैं, tan 90 माइनस थीटा होता है आपका, कितना होता है cot थीटा। तो बेटा ये 90 माइनस ए बाई टू है वो cot a बाई टू हो जाएगा, और ये cot a बाई टू जो है बेटा ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अथर्व मैं आता हूँ, 1 मिनट में आता हूँ बेटा, अथर्व इस डाउट पे। बेटा tan a बाई टू, tan 90 माइनस ए बाई टू हो जाएगा cot a बाई टू, बेटा ऊपर पटक दोगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपका रिलेशन आ जाएगा b माइनस सी बाई बी प्लस सी cot a बाई टू। यश बेटा समझा कि नहीं, यश बेटा समझा कि नहीं? ठीक है, चलो अब आते हैं अथर्व के डाउट पे, कि अथर्व का एक छोटा सा डाउट है बेटा, जो लिख रहे हैं वो लिखते रहेंगे, बाकी तो ध्यान से सुनेंगे, कि tan c माइनस ए लिखें या फिर tan a माइनस सी लिखें। बेटा फर्क तो पड़ेगा ना, क्योंकि tan ऑफ माइनस थीटा इज नॉट tan थीटा, इट इज माइनस tan थीटा। ठीक है, तो बेटा जैसे हमने tan, अगर हमारे फॉर्मूले में हमने क्या लिखा है, ध्यान से देखो, हमारे फॉर्मूले में हमने लिखा है tan ऑफ c माइनस ए बाई टू, तो RHS में आया है c माइनस ए डिवाइडेड बाई c प्लस ए। बोर्ड पे देखो सब लोग बेटा, अगर ध्यान से देखो बेटा, अगर आपके ये फॉर्मूले में c माइनस ए बाई टू किया है, तो बेटा यहाँ पे c माइनस ए आया है। अगर इसी को आप फॉर्मूले में बेटा कैपिटल A माइनस सी कर दोगे ना, तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा, बस ये चेंज आ जाएगा, a माइनस सी हो जाएगा। तो अगर आप c माइनस ए बाई टू लिखते हो तो c माइनस ए बाई सी प्लस ए करोगे, अगर a माइनस सी बाई टू लिखते हो, a माइनस सी बाई टू लिखते हो, तो क्या हो जाएगा, a माइनस सी डिवाइडेड बाय a प्लस सी। अथर्व समझा कि नहीं, अथर्व समझा क्या? गुड, वेरी गुड। हाँ भाई लिख के हो गया कि नहीं?
अबे तुम लोग होमवर्क देने का टाइम दोगे कि नहीं दोगे? महेश, महेश, ये जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखो। बेटा लिख के हो गया? डन। ठीक है, होमवर्क स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, नेपियर्स एनालॉजी हो गया हमारा। ठीक है, तो बेटा मैं शेयर कर रहा हूँ हमारी डीपीपी 2। ठीक है, स्क्रीन पे आ रही है डीपीपी 2 बेटा, दिख रही है डीपीपी 2 सबको? हाँ भाई, डीपीपी 2 दिख रही है, राइट? तो बेटा इसमें टिक करते जाइएगा। बेटा टिक करते जाइएगा। फर्स्ट हो गया हमारा बेटा, सेकंड टिक करिएगा। सेकंड, सेकंड टिक करिएगा। सेकंड के बाद बेटा फिफ्थ, सेकंड के बाद फिफ्थ, फिफ्थ के बाद नाइन्थ, टेंथ, नाइन्थ, टेंथ, 11, 12, 13। आई गेस बेटा सारे ही कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो बाकी के बेटा जितने भी क्वेश्चन बचे आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मुझे जल्दी बताओ चैट पे कितने क्वेश्चंस हुए? कितने क्वेश्चंस हुए भाई? ठीक है, 7 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है बेटा, टोटल 13 थे। जितने कल किए थे उसके अलावा सारे करके आने। ठीक है, अभी क्वेश्चन बेटा होमवर्क खत्म नहीं हुआ है, मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ। हाँ भाई, तो इसको जल्दी लिखो। क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है बेटा? चैट पे कंफर्म करो, क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 दिखना चाहिए अभी आपको स्क्रीन पे। और इसको आपको क्या करना है? प्रूव करना है। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 लिख के हो जाए तो चैट पे कंफर्म करिए। शार्दुल अब आ रही होगी बेटा स्क्रीन? बेटा आ रही है ना सबको, स्क्रीन आ रही होगी? और ये इतना आसान सवाल नहीं है बेटा, कैलकुलेशन लगेगी, थोड़ी मेहनत लगेगी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। नेपियर एनालॉजी पे एक सवाल दे देता हूं बेटा। ये जो क्वेश्चन अभी 14 लिखा हुआ है, अभी हमने सवाल तो नहीं किए, बट आप इसको अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 लिखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 14। बेटा जिन जिन का क्वेश्चन नंबर 14 लिख के हो जाए वो कंफर्म करिएगा। हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 14? ठीक है बेटा, अब एक लास्ट प्रॉब्लम लिखेंगे बेटा। ये है आपका चैलेंज प्रॉब्लम। जिसने बना लिया वो मिठाई खा लेना। बेटा अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, एक लास्ट प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं।
हाँ बेटा, ये कलरफुल कुछ दिख रहा है? हाँ भाई, ये कलरफुल दिख रहा है कि नहीं? चलो उसको ट्राई करके आना। ठीक है, हो गया बेटा, लिख के हो गया सबका? ये लास्ट प्रॉब्लम लिखो बेटा जल्दी से। बेटा वो अच्छे से कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अंशुल। अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। ये लिखा हुआ है, टू सेमी सर्कल of triangle are placed on the diagonal of a square if area of the shaded region, अरे यार ये गड़बड़ है, ये if नहीं है, is है ये बेटा, करेक्शन है यहाँ पे देखो। if area of the shaded region is k times of pi, बेटा ये k times of pi है। एक बार बेटा मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका k टाइम्स ऑफ पाई है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये k टाइम्स ऑफ पाई है। ठीक है? नहीं बेटा, जैसा क्वेश्चन है वैसा है, आप इसको खुद समझिए कि वो सर्कल्स अंदर हैं कि बाहर हैं। और अगर आप सोचोगे लॉजिकली तो वो अंदर नहीं होंगे, बाहर ही होंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन लिख के हो गया सबका? क्वेश्चन लिख के हो गया सबका बेटा? डन डन डन। अच्छा ठीक है बेटा, तो ये आपका बेटा होमवर्क रहेगा। मंडे को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और सारा होमवर्क आप अच्छे से करके आइएगा। ठीक है बेटा, तो अगली क्लास के लिए ऑल द बेस्ट। चलो मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, टेक केयर, बी सेफ। जो क्लास को एंड कर रहे हैं।